तो दोस्तों आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, जी हाँ दोस्तों, उसके साथ केंद्रीय कर्मचारियों को जो यूनियन लीडर्स हैं, शिव गोपाल मिश्रा जेसीएम के अध्यक्ष हैं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे यूनियन के लीडर के साथ मीटिंग समाप्त हो चुका है। और मीटिंग समाप्त होने के बाद कुछ बातों पर सहमति हुई है, कुछ बातों पर असहमति भी हुई है। जी हाँ दोस्तों, सूत्र के हवाले से ये पता चला है कि 50% पेंशन गारंटी जो स्कीम है वो लागू होगा, यानी एनपीएस में थोड़ा सुधार किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार हुबहू ओपीएस देने के मूड में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश का मॉडल अपनाना चाह रही है केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में भी 50% पेंशन गारंटी स्कीम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वही लगभग आपको बता दें एनपीएस में संशोधन किया जा रहा है। आपको बता दें जो वित्त सचिव है सोमनाथन, जी हाँ दोस्तों, टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में 1 साल तक एनपीएस का स्टडी किया गया। और जो कल जो मीटिंग हुआ था 15 जुलाई को 3 बजे नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में, उसमें साफ निकल कर आ रहा है कि कुछ बातों पर ही सहमति बनी है। जी हाँ दोस्तों, डीए पर कोई फैसला अभी नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ अंतिम बेसिक का 50% देने पर ही सहमति बना है। जी हाँ दोस्तों, और डीए पर अभी फैसला, डीए और डीआर पर फैसला अभी नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब आपको 23 जुलाई को साफ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो बजट पेश करेगी निर्मला सीतारमण अपने तीसरे टर्म का, एनडीए सरकार जो बनी है, तो आप उसमें क्लियर हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य के कर्मचारियों को क्या मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहीं फिर से वही झुंझुना तो नहीं थमा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आशंका है क्योंकि डीआर और डीए पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इस पर असहमति बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस पर साफ क्लियर पिक्चर नहीं हुआ, लेकिन हाँ 50% जो बेसिक अंतिम बेसिक का 50% पर लगभग क्लियर हो चुका है। आपको पहले से पता होगा एनपीएस और ओपीएस में बहुत फासला है। जी हाँ दोस्तों, जमीन आसमान का अंतर है। ओपीएस में किसी भी प्रकार का आपका पैसा नहीं कटता, सरकार पूरा पैसा अपने अकाउंट से पे करती है। जी हाँ दोस्तों, जबकि एनपीएस में आपका बेसिक और डीए का 10% आपका अकाउंट से कटता है, आपका पैसा कटता है, और सरकार 14% जमा करती है, यानी टोटल 24% जमा होता है। सोचिए, और वो अंतिम जब पूरा जमा हो जाएगा, पूरा जब पैसा मान लीजिए 1 करोड़ जमा होता है, उसमें 60% ही आप निकाल सकते हैं, यानी 60 लाख रुपया आपको निकाल कर मिलेगा। उसके अलावा 40 लाख रुपया जो बचेगा उस पर आपको पेंशन चलेगा। जी हाँ दोस्तों, और नया पेंशन स्कीम में पेंशन कितना होगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि बाजार आधारित है। जो पैसा जमा होता है 24%, 10% आपका पैसा होता है और 14% सरकार मिला के जमा करती है एनपीएस में। वो पैसा एलआईसी में लगता है, एसबीआई पेंशन फंड में लगता है, एलआईसी पेंशन फंड में लगता है, यूटीआई जो सर्विस फंड है उसमें लगता है। और वो कितना रिटर्न करती है, लगभग एसबीआई लगभग 9.73%, इसी प्रकार से एलआईसी 9.56, उसके बाद यूटीआई जो होता है 9.52, इस तरह से उसका रिटर्न है दोस्तों। तो इस तरह से बाजार बेस है, कितना पेंशन मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो एनपीएस किसी भी तरह से कर्मचारियों के लिए मृत्यु के समान है, घातक है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ओपीएस ही हुबहू मिलना चाहिए केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य के कर्मचारी हो, किसी भी जो पहले ओल्ड पेंशन पा रहे थे उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो 2004 के बाद जिनका सर्विस शुरू हुआ है उनको सबको एनपीएस दिया जा रहा है। सोचिए कितना नाइंसाफ़ी कर रही है सरकार हम लोगों के साथ। तो अभी जो 15 जुलाई को जो मीटिंग हुआ है उसमें किस बात पर सहमति हुआ है, वो 50% यानी अंतिम बेसिक का 50% ही पेंशन मिलेगा, ये तो सहमति बना है। लेकिन डीए पर अभी कोई सहमति नहीं बना, ये सूत्र के हवाले से बता रहे हैं हम। कन्फर्म अभी जहां से हम पता कर रहे हैं इससे यही पता चला डीए पर अभी मुहर नहीं लगा है। आपको बता दें ओपीएस देने के मूड में सरकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो लड़ाई जारी रखिए। आपको बता दें आज नहीं तो कल ओपीएस ही मिलेगा हम लोगों को। लेकिन कुछ जो सरकारी कर्मचारी है वो सहमत है, उनका कहना है कि नहीं से हाँ कुछ तो दे रही है सरकार, लेकिन ज़्यादातर सरकारी है, जितने भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को या राज्य सरकार के जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनका सिर्फ ओपीएस ही अंतिम मान है। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस ही डिमांड रख रखे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए और इस पर संशय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, निर्मला सीतारमण 23
23 तारीख को बजट पेश करेगी और क्या कुछ मिलेगा, हो सकता है टैक्स रिज्यूम में भी कुछ राहत मिले, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोगों के सामने टैक्स रिज्यूम दो प्रकार का है, ओल्ड टैक्स रिज्यूम है और न्यू टैक्स रिज्यूम है। तो दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, लेकिन अब उसमें भी टैक्स में भी छूट देने की बात चल रही है। देखते हैं क्या कुछ कर पाती है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। 23 तारीख को बजट पेश करेगी। जी हाँ दोस्तों, एनडीए की सरकार बन तो गई है लेकिन लड़खड़ा रही है, ये बात को ध्यान रखिए। और अभी ही मौका है, हम सभी कर्मचारी एकजुट होकर ओपीएस का डिमांड करें सरकार से, क्योंकि ये हम लोग का हक का लड़ाई है। जी हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ओपीएस ही अंतिम सहारा है, बुढ़ापे का लाठी का सहारा, क्योंकि उसमें निश्चित पेंशन राशि देय होती है। और आंध्रा मॉडल ये लोग अपनाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है वही अपनाने की बात कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी ने जो भी स्टडी किया हो साल भर में, वो सारा चीज़ें अंतिम होती है आंध्र प्रदेश के मॉडल पर आके। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 50% की गारंटीड पेंशन योजना वहाँ पर लागू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी भाइयों को ये बात पता चल सके कि मीटिंग में क्या बात हुआ। और 19 जुलाई को भी धरना प्रदर्शन है, खाना जिस समय लंच होगा उस समय पूरे इंडिया में। इसके अलावा 23 जुलाई को बजट पेश होगा, इस पर बहुत लोगों का ध्यान है। हो सकता है टैक्स रिज्यूम में भी मोदी सरकार छूट दे। और हम लोगों का जो पेंशन है, एनपीएस है, हम लोगों को एनपीएस गो बैक, ओपीएस कम बैक का ही नारा लगाते रहना, ताकि आज न कल जाके हम लोग को ओपीएस मिले, क्योंकि ओपीएस ही अंतिम सहारा है, बुढ़ापे का लाठी का सहारा है। जय हिंद, जय भारत, जय नंद रेलवे।